अमीर आदमी कैसे और अमीर होता जाता है, कैसे वो क्या क्या स्टेप अपनाता है जिसके ज़रिए उसका अमीर होना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए आज के टाइम पर अमीर बनना सब चाहते हैं, मगर रास्ता वो चूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो अमीर नहीं बनते और गरीब बन जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या दिक्कत चल रही है, क्या चीज़ें चेंज कर कर मैं कैसे इस चीज़ों को चेंज करके पैसा कमा सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ, वेल्दी बन सकता हूँ, फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। आज इस वीडियो में ना डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट ये खुद से प्रॉमिस कीजिएगा कि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से समझ कर जाऊँगा, अच्छे से मैं कहीं ना कहीं पूरी वीडियो देखूंगा और सारी चीज़ों को समझूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, खुद से कमेंट कीजिए, यहाँ पर कमेंट कीजिए कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। देखिए खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि सामने वाला कहीं ना कहीं वर्क करेगा, इस काम को करेगा वो। तो सेशन शुरू होने से पहले लिखिए कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। कमेंट कीजिए यहाँ पर कि मैं इम्प्लीमेंट करूंगा, आई प्रॉमिस, मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। प्रॉमिस कीजिए मुझे, कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं ना तो आपको सही रास्ते चूज करने पड़ेंगे। देखिए कई बार हम भीड़ के साथ चलते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, हम भीड़ के साथ चल रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखिए जो एग्जिस्टेबल क्लासेज है ना दो ही होती हैं। एक होती है आपका आप पुअर क्लास हो या तो आप बहुत रिच क्लास हो। मिडिल क्लास कुछ नहीं होता। बट आप अगर मिडिल क्लास में अपने आप को मानते हो, कहीं ना कहीं आपको लगता है मिडिल क्लास हो, ना आप अमीर हो ना आप ज़्यादा गरीब हो, राइट, तो ये और दिक्कत की बात है। क्योंकि फिर हमें क्लियर ही नहीं होता ना, हमें क्लियर ही नहीं होता कि हम गरीब हैं। हाँ, हमें क्लियर हो कि हम गरीब हैं तो हमें फील हो भाई हम गरीब हैं, गरीब है, गरीब है। अमीर हो तो फील हो कि हम अमीर हैं, पैसा है, वेल्थी है। मिडिल क्लास समझ के हम कुछ करते ही नहीं। हमें लगता है कोई ज़िंदगी में लोड ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सच्ची में। देखो आप अगर भीड़ के साथ चलते रहोगे, इससे 9 से 5 की जॉब में चलते रहोगे, वही सुबह जल्दी जाना, वही शाम को लेट आना, संडे की छुट्टी, 9 से 5 की जॉब, जिंदगी एक प्रेशर बन जाती है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं आप में से एक रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग थी या मैं कुछ आपको यूनिकनेस बता रही हूँ कुछ, मैं भी आप में से थी। मैंने भी जॉब करी है, 8,000 रुपये की जॉब करी है, 5-5 हज़ार रुपये की भी जॉब करी है, 25,000 की भी करी है, और आज एक बहुत अच्छी जगह पर भी हूँ मैं। मगर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे कि आप अमीर बन सकते हो। देखो अगर आप जॉब करते रहोगे ना तो अमीर तो आप कभी नहीं बनने वाले, पॉसिबल ही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जॉब करते करते भी कम से कम ये समझिए, ज़्यादा नंबर ना कहूँ तो 100 से ऊपर ऐसे तरीके हैं कि आप अपने इस काम के साथ साथ, जॉब के साथ साथ ही आप और पैसा कमा सकते हैं। आज तो डिजिटल है दुनिया, आज तो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। आज के टाइम पर पैसा कमाना तो बहुत आसान है। थोड़ा सा टाइम को मैनेज करिए। पहला सूत्र है आपको टाइम को मैनेज करिए। देखिए मैं जानती हूँ आप बिजी रहते हैं, 9 से 5 बजे की जॉब है, पूरा दिन फिक्स रहना है, हाँ बॉस की सुननी है, फैमिली में चलना है, इंस्टॉलमेंट है, सब कुछ है, जानती हूँ। क्या आप मात्र 2 घंटे नहीं निकाल सकते? क्या खुद के लिए आप 2 घंटे नहीं निकाल सकते? क्या आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने के लिए कहीं ना कहीं टाइम निकालना ज़रूरी है? अगर मात्र 2 घंटे आप निकालोगे ना, मात्र 2 घंटे, तो पैसा कमाना तो बहुत आसान हो जाएगा। आप ये 2 घंटे निकाल कर बहुत सारी ऐसी स्किल है जिनमें अपना टाइम लगा सकते हैं और उन स्किल को सीख कर पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारी स्किल है, लाइक आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया, आपका ये एड्स मार्केटिंग हो गया, और बहुत सारी हैं। बस थोड़ा सा टाइम निकालिए, थोड़ी सी चीज़ को समझिए कि थोड़ा सा टाइम निकालूँ अगर मैं, तो पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला कि टाइम निकालना है। दूसरे सूत्र की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा आपके पास बहुत ही आसान है।
जो लोगों के लिए करना मुश्किल है, लेजीनेस को दूर करो, आलस को दूर करो। आपको पता है बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको पता है जिन्हें कर कर आप पैसा कमा सकते हैं, या आपका कल ग्रोथ हो सकता है। आज पैसे ना आए तो आप पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, कल पैसा आएगा। थोड़ी सी मेहनत, जो आप खाली बैठे रहते हैं उसी समय की मेहनत कर कर आप पैसा कमा सकते हैं, या अपने करियर में या अपनी ज़िंदगी में कुछ यूनिक कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। बट ये आलस आपको मार रहा है। एक ही जगह पड़े रहना, आपको लगता है ठीक है सब कुछ सही है, देखा जाएगा जो होगा। एक ही जगह जो पड़े रहने वाली दिक्कत है ना, बहुत ख़राब दिक्कत है। पड़े पड़े रील देखते रहना, स्क्रॉलिंग करते रहना, इंस्टाग्राम चलाते रहना, या ये फालतू की यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखते रहना, क्या है? टाइम वेस्ट ही तो है, लेजीनेस है आपका। आप किसी भी काम को करने के अंदर आपके अंदर एनर्जी नहीं आ रही, उत्साह नहीं आ रहा, तो काम होगा नहीं। काम करने से पहले एनर्जी करो, खुद को वार्म अप करो, उत्साह करो, करना है। गोल बनाओ कि मुझे काम करना है, कुछ भी हो जाए इस काम को करने से पहले मुझे सोना नहीं है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करे बिना मेरी ये समझो कि आँख ही नहीं लगती, आलस आ रहा होता है। आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने में आलस आता है, क्योंकि मैं भी आप में से एक हूँ। काफ़ी चीज़ों को मैं ऊपर उठ चुकी हूँ। हाँ, मैं उस परसेंटेज में नहीं हूँ कि मैं रील देखूँ बैठ के टाइम वेस्ट करूँ, थोड़ा सा ऊपर उठ चुकी हूँ, बट आलस मुझे भी आता है। तो मैं खुद से कहती हूँ जब तक ये काम ना हो जाए सोना नहीं है, जब तक काम ना हो जाए आलस नहीं करना है। आलस को भी कह दो कि बाद में आना, भाई मुझे अभी काम करना है, बहुत सारा काम बाकी है, मुझे अभी इस काम को निपटाना है, मुझे इसको फिनिश करना है, उसके बाद ही आना। तो क्यों आएगा वो, मुझे बताओ? 1 बार 2 बार 10 बार 21 बार आदत तो डालो, उसको मना करो आलस को। उठो, जैसे आलस आ रहा हो उस जगह को बदल दो, उठो, वार्म अप करो, एक्सरसाइज करो, दौड़ लगा कर आओ, पानी पियो खूब सारा। उस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से दूर हो जाओ जितना जल्दी हो सके। जब ये करोगे तो क्यों नहीं अमीर बनोगे? जब आलस से ऊपर उठोगे तभी तो पैसा कमाने के तरीके के ऊपर, खुद को ग्रोथ करने के ऊपर काम करोगे। और जब काम करोगे तो पैसा क्यों नहीं आएगा? बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि नहीं 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 नहीं, काम करो, किसी भी हालत में काम करो। कोई भी दिक्कत चल रही हो, काम करो। अगर आप काम करोगे तो पैसा आएगा, सही डायरेक्शन में काम करो। अगला आता है हैबिट बनाओ। लेसन नंबर 3 है हैबिट बनाओ। लोग आदतें नहीं बनाते। देखो, आदतें 2 तरह की होती है। आदत 2 तरह की होती है। आदत कहती है या तो तुम मुझे आदत बना लो, या तो फिर बुरी आदतें ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर आ जाएगी। या तो अच्छी आदतें आप बना लो, या तो ऑटोमेटिकली बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आदतें हम चेंज करना चाहते हैं, या हमें पता होता है कि बुरी आदत है, फिर हम चेंज नहीं कर पाते। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन ने ना आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आसान करने की जगह लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया। देखिए, बुरा नहीं है, अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो इससे बहुत अच्छा आप ज़िंदगी को बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मगर आप अगर इसे ये समझिए कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं, बुरी आदतें बना रहे हैं। आपको लगता है कि उन दोस्तों से घंटों घंटों बात करना बहुत बढ़िया काम है। आपको पता है वो 4 दोस्त क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या होगा, वो कभी आपके काम नहीं आने वाले। मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं जिन्हें मैं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे छोड़ आई, क्योंकि वो दोस्त कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने से रोकते, मुझे पैसा कमाने से रोकते, मुझे ग्रो होने से रोकते, आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वहाँ आने से रोकते, क्योंकि उन्हें गॉसिप पसंद थी। उन्हें पसंद था आईपीएल में क्या हो रहा है, बिग बॉस में क्या हुआ है, वो वाली मूवी में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है। तुझे पता है आज वहाँ घूमने का मन कर रहा है, चलो चलते हैं। ये ऐसे दोस्त हैं ना, ये ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ये बुरी आदतें लगाने में आपको हेल्प करते हैं।
अगर आपको ड्रिंक करने की कहीं ना कहीं आदत नहीं है तो ऐसे दोस्तों के साथ आदत लग जाएगी। 4 दिन रहो ऐसे दोस्तों के साथ जो ड्रिंक करते हो, जिनकी हैबिट बुरी हो। आपको क्यों नहीं लगेगी उनकी हैबिट? रहो उनके साथ, पता चलेगा आपको। आप अगर सिगरेट नहीं पीते, आपको ऐसी स्मोकिंग की एलर्जी है, मगर ऐसे दोस्त बनाओ, वो कहेंगे अरे इसे पीने से है ना टेंशन ख़त्म सी लगती है, बहुत टेंशन है ज़िंदगी में, बहुत टेंशन है यार, बहुत दिक्कत है। आपको क्या लगेगा? दिक्कत तो है भाई, दिक्कत तो सच्ची में लग रही है मुझे, दिक्कत तो है, ठीक है मैं भी पीने लगता हूँ। जब ऐसा आप करोगे तो आदत नहीं आ रही है। अगर यही थोड़ा सा अगर दोस्तों को चेंज कर दो, अच्छे दोस्तों को बनाओ जो आपको पैसा कमाने से रिलेटेड बात करे, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड बात करे, उस वातावरण को बना कर रखे, सही जगह आपका पैसा लगवाएं, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ पे बात करें, आपको अपनी दौड़ में अपने साथ ले जाएं। खुद सोचो बढ़िया नहीं रहेगा तो आदत बनाओ, सही आदत बनाओ, दोस्तों की सही आदत बनाओ। आप आदत बनाओ, अगर कुछ बुरा देखना या कॉमेडी देखना थोड़ी देर पसंद है, थोड़ी देर देखो, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल मत देखो, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा 1 घंटा देखो, मगर उसके बाद कुछ ऐसा देखो जो कि आपके लाइफ में चेंज करे। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लाइफ को कुछ चेंज कर रहे हो, तो ऐसी हैबिट बनाओ। अभी कमेंट करो कि मैं हैबिट बनाऊंगा, मैं एक अच्छी हैबिट इस सेशन को देखने के बाद ज़रूर बनाऊंगा। वो कोई भी हैबिट हो सकती है, कमेंट करो कि मैं बनाऊंगा ज़रूर। क्योंकि ये चीज़ समझो कि एक छोटे छोटे प्रॉमिस या छोटी छोटी हैबिट आपको बहुत आगे तक ले जाती है। हैबिट बनाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है कि आदत बनाना बहुत मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कुछ समय पहले सुबह उठना बहुत मुश्किल था, मैं उठ ही नहीं पाती थी, बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत प्रॉब्लम आती थी, मुझे लगता था मेरी बस की नहीं है, उठना तो मेरी बस की नहीं है, मैं उठ ही नहीं सकती हूँ, प्रॉब्लम है बहुत। फिर मुझे पता चला कि आदत बनाना तो बहुत आसान है, बस एक डिसीजन लेना है। एक लूप चलता है, उस लूप को अगर आप ब्रेक कर देते हो तो हैबिट बन जाती है, और उस लूप को कंटिन्यू लूप बनाते चले जाते हो तो वह हैबिट बन जाती है। ब्रेक कर दोगे तो हैबिट बन जाएगी, और हैबिट को मतलब लूप को भी बनाओगे तो भी हैबिट बन जाएगी। कैसे? मैंने डिसाइड किया कि मुझे सुबह उठ जाना है 5:30 बजे, ठीक है। मेरी जो मदर है वो सुबह सुबह घूमने जाती हैं और उन्हें ये पसंद है, काफ़ी टाइम से कर रही हो। तो उस टाइम पर जब वो जाती थी तो मैं और सो जाती थी कि चलो वो चली गई, मेरे को उठाएंगे नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सो जाओ। बाद में मैंने रियलाइज़ किया मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। जब वो चली जाती थी तो मैं और जल्दी उठ जाती थी कि हाँ अब मैं काम करूँगी। उस टाइम पर मैं अपने काम को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाती थी, क्योंकि सब सो रहे होते थे तो शांत माहौल होता था और मैं बहुत आराम से काम कर लेती थी। इस तरीके से देखो, अगर थोड़ा सा बनाना है तो इस तरीके से बनाओ। एक छोटा सा डिसीजन आपकी हैबिट चेंज कर देता है। आप रील देख रहे हो, आपको अगर मैं कल से रील नहीं देखूंगा, मैं कल से मोबाइल नहीं चलाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। खुद से डिसाइड कर लो नहीं देखनी है, आज नहीं देखूंगा, बस अभी का बनाओ ना। कल परसों तरसों किसने देखा? अभी का बनाओ, नहीं देखूंगा आज नहीं देखूंगा, अभी नहीं देखूंगा, फिर कैसे देखूँ? ये हैबिट इसी तरीके से बनती है। एक बनाओगे, कंटिन्यू करोगे, डॉट मिलते चले जाएंगे, ये लूप बनता चला जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। अगला अगर मैं बात करूं तो प्रोक्रास्टिनेशन, देखो ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं आप में से एक हूँ ना, तो ये दिक्कत मैंने फेस करी है। काम को टाल मटोल करना, अभी नहीं करना है, शाम को करूँगा, सुबह करूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँ, 2 बज जाए ना फिर कर लूँगा, 1 बज जाए ना तब, ये 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, ये काम को जो प्रोक्रास्टिनेट करने की हैबिट डाल ली ना, टाल मटोल करना, अभी काम को पूरा ना करना, बस टालते रहना, काम पूरा कभी नहीं होगा। पता है मेरे बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिन्हें मैं लिख लेती हूँ सुबह सुबह कि मुझे ये करना है, बट मैं प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ, टालती रहती हूँ, जिसकी वजह से वो काम मेरा हो नहीं पाता। मैं इस काम को प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मेरे को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ये आदत में आ जाता है। कुछ समय बाद ये हैबिट में आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, ये प्रोक्रास्टिनेट करना ना अच्छा लगने लगेगा, जैसे फील होगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, एकदम शानदार काम कर रहा हूँ मैं तो।
खुद से पूछो क्या बढ़िया काम कर रहे हो, खुद से पूछो क्या बढ़िया काम कर रहे हो जो भी कर रहे हो आप। नहीं ना, प्रोकास्टिनेशन की हैबिट को ब्रेक करो। कोई भी काम करना है इमीडिएट करो, अभी करो, टिक करो उसको अभी के अभी। कल परसों बरसों तरसों पे मत टालो, कल 1 साल 2 साल 2.5 साल 10 साल नहीं, अभी करना है, इमीडिएट करना है, अभी टिक करो उस पर, जिससे कि आप इस चीज को ब्रेक कर पाओ, कट कर पाओ उसको। समझो इस चीज को मेरी। अगला अगर मैं कहूं तो वो आता है तिल मिलाओ मत। तिल मिलाओ मत मतलब कि गुस्सा मत करो, एंग्री वर्ड मत हो जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा आता है, बहुत जल्दी किसी पर गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अजीब सा रिएक्शन करते हैं, पागलों जैसा बिहेव करते हैं। उन्हें लगता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद है ना उनकी फैमिली हो, उनके फ्रेंड्स हो, उस चीज़ की आदत डाल लेते हैं। मैं इसको गुस्सा बहुत आता है, ये पागल है, गुस्सा बहुत आता है इसको। ये रिस्पेक्टफुल काम नहीं होता। मैं बताऊं, जब भी आपको गुस्सा आता है या आप बेचैन हो जाते हो या आपको लगता है इमीडिएट हो जाए, पेशेंस खो रहा है, बहुत गलत काम है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ खुद की। एक टाइम पहले कि मुझे कुछ पाना था तो मैं उस गोल के बहुत करीब थी, ठीक है। ओपनली बताऊं तो मुझे स्कूटी लेनी थी, तो मैं उस गोल के बहुत करीब थी। जब मैं पैसा जोड़ रही थी तो मैं बहुत करीब थी। मुझे फील हुआ कि मेरे पास 20,000 रुपये और करने हैं, बस 20,000 रुपये का फ़र्क है और 20,000 रुपये अगर मैंने कर दिए तो हो जाएगा मेरा काम। बट वो पेशेंस नहीं हो पा रहा था, वहाँ तक मैं जा नहीं पा रही थी। मुझे लगता था कि बस अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, बस हो जाए, किसी तरीके से हो जाए। और मुझे मेरा ऐसा घर में रहने लगा कि मैं चिड़चिड़ी रहने लगी। थोड़े टाइम बाद घर वालों ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, इसकी तो आदत है, ये तो ऐसे ही करती है। मेरे खुद के फादर, अरे इसकी तो आदत है, इसे गुस्सा बहुत आता है। क्या है, उस टाइम पर मेरी बहुत बुरी हैबिट हो गई। इसको मैंने ब्रेक किया कि मैं किसी भी चीज़ पर गुस्सा नहीं करूँगी, इनपेशेंट नहीं होंगी, पेशेंट रखूँगी। मुझे जब भी गुस्सा आता ना, मैं उसको ब्रेक करती कि मुझे नहीं, गुस्सा नहीं करना है। मूड को अपने डाइवर्ट करती किसी न किसी काम में, बाहर चली जाती, कुछ खा पी कर आ जाती, इंजॉय करती, बट गुस्सा नहीं करती किसी पर भी। समझो इस चीज़ को। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, उन्हें लगता है ये आदत बहुत अच्छी है, ये आदत बहुत बुरी है। आपने जवान मूवी देखी होगी, बहुत ही बेहतरीन मूवी में से एक है, ठीक है। उसमें जो बिजनेसमैन है वो 2 गोली अपने साथ रखता है, एक नीली एक लाल। जब गुस्सा आता है तो वो खुद खा लेता है और जब उसे लगता है कि टेंशन बहुत ज़्यादा है तो सामने वाले को खिला देता है एक गोली। आप समझ रहे हो, बिजनेसमैन कभी भी गुस्सा नहीं करता, पेशेंस रखता है। वो या तो वो प्रॉब्लम ही खत्म कर देता है या खुद की प्रॉब्लम खत्म कर लेता है, ऐसे रिएक्ट नहीं करता। आप इस चीज़ को समझो, कहीं आप छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट तो नहीं करते। आपको लगता है कि वो चीज़ अभी होनी ज़रूरी है या उस चीज़ का होना ज़रूरी है, आप इनपेशेंट हो के रिएक्ट करते हो। मत करो, तिल मिलाओ मत, शांत रहो, काम डाउन रहो। कैसे उस चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, पता है, जब भी अभी वो एक बहुत छोटी सी जॉब कर रहे हैं, महीने का 30,000 रुपये कमा रहे हैं। बहुत जल्दी इनपेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कोई रेंट मांग रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसने मुझसे रेंट मांग लिया। किसी के पैसे उन्होंने ले रखे हैं, उसने पैसे मांग लिए, गुस्सा आ रहा है। फैमिली पे गुस्सा कर रहे हैं, अजीब से रिएक्ट कर रहे हैं, पागलपन, मैं चला जाऊंगा कहीं, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, तुम लोग मुझे परेशान करते हो, मेरे ऊपर बहुत सारा पैसा है, तुम्हें क्या पता, तुम तो ज़िंदगी मस्त जी रहे हो, जॉब मैं कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, जब आप ये रिएक्ट कर रहे हो, आप ये सारी चीज़ों को बता रहे हो सामने करो, बिलीव उसे रियलाइज़ करा रहे हो, कमज़ोर फील करा रहे हो, तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी फैमिली तो आपको सपोर्ट करने का काम कर रही है, आपको ग्रो करने का काम कर रही है, मजबूत कर रही है आपको, और आप तिल मिला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। पेशेंस रखो, उस प्रॉब्लम को बाहर निकलने का देखो ना कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को बाहर निकल सकता हूँ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम के लूप को तोड़ सकता हूँ, किस तरीके से अगर वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है तो उसमें भी कैसे पैसे कमा सकता हूँ। या हो सकता है आप उस चीज़ के लिए काम भी कर रहे हो, आपके पास पेशेंस ना हो। बस कई बार हमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो समय है ना, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी कुछ चीज़ें लाइफ में बदल जाती है।
बट एक इंसान पेशेंस नहीं रख पाता, धैर्य नहीं रख पाता, उसे लगता है कि बस अभी 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 अभी। जब आपको अभी 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 के पीछे भागोगे ना तो ये अभी कभी नहीं आने देगा, ये आपकी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं आने देगा। समझो, बहुत ही बारीकी चीज़ें हैं, बारीक बारीक पॉइंट्स को समझो। अगर मैं अगली की बात करूँ तो आता है जब आपकी इनकम बढ़ जाए ना तो खर्चे मत बढ़ाओ। बहुत सारे लोगों की जब इनकम बढ़ जाती है ना तो वो खर्चे बढ़ाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरी इनकम 25,000 हो गई, 30,000 हो गई, अब तो पैसा ही पैसा है, अब तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खर्चे बढ़ाते हैं, कार ले आते हैं, हाउस लोन लेंगे पैसा बढ़ते ही, और ऐसे अननेसेसरी चीज़ें जो कि शायद उनको जरूरत ना हो बट वो लेते हैं। जब भी आप ये चीज़ें लोगे ना, ये अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर भागोगे तो इनकम चाहे बढ़ रही हो बट खर्चे बढ़ गए ना तो पैसा बचेगा नहीं। बहुत सारे जो मिडिल क्लास फैमिली में लोग हैं ना वो पैसा इसलिए नहीं बचा पाते, चाहे वो 15,000 कमाते हो, 25,000 कमाते हो, 30, 50 कितना भी कमाते हो वो, बिकॉज उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने खर्चे बढ़ा रखे हैं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट बढ़ा रखी इतनी सारी, कार, बाइक, घर, पता नहीं क्या क्या ऐसी फालतू चीज़ें, फालतू डेप्थ, मतलब कि बैड डेप्थ उन्होंने ले रखा, बुरा कर्जा, जो कि उनको कहीं ना कहीं दबा के रखता है। वो ग्रोसरी में पैसे बढ़ा चुके हैं, उन्हें अब बाहर खाने जाना है, वो अभी ब्रांडेड चीज़ों को चाहने लगे हैं। ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, महंगी चीज़ें होनी चाहिए, एक्सेसरीज महंगी होनी चाहिए, एप्पल की वॉच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप जब भी अपने एक्सपेंसेस को, जब भी अपने खर्चों को बढ़ाओ जब आपको लगे आप कोई भी चीज़ 10 बार खरीद सकते हो, उसका 10 बार का पैसा आपके पास है। 1 लाख का आईफोन लेना है, 10 लाख रुपए होना तब लो, पहले मत लो। बहुत सारे लोग लोन पर लेते हैं, कर्जे पर लेते हैं। ये जो कर्जा है ना, ये जो लोन है, ये आपको मार डालेगा। समझने की कोशिश करो, ये जो कर्जा, ये लोन है ना, ये आपको मार डालेगा, दबा डालेगा, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है। अगर आपको जानना है कि लोन लेकर अमीर कैसे बनते हैं तो सर्च करो कोच आयशा जैन, लोन लेकर अमीर कैसे बने, या आयशा जैन लोन लेकर अमीर कैसे बने। मैंने उस वीडियो में डेप्थ में बताया है कि आप लोन लेकर अमीर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि लोग लोन लेकर अमीर बनते हैं। जाकर देखो, क्लियर पता चलेगा। अगर लोन लेना है, कर्जा लेना है तो कैसा लेना चाहिए, उस तरीके का अगर आप लोन लेते हो तो पैसा बढ़ता है। गलत लोन लोगे तो पैसा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर मैं अगले सूत्र की बात करूँ तो आता है मनी मैनेजमेंट। देखो, पैसा है ना बहुत चंचल है, पैसा छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप पैसे को सही से मेंटेन नहीं करते ना तो ये पैसा कहीं भी चला जाता है, इधर उधर उधर कहीं भी चला जाता है। देखो, आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ना समझो तो क्या होगा, वही चीज़ें चलती रहेंगी, वही जॉब, वही ज़िंदगी, वही सब कुछ, अमीर नहीं बन पाओगे। अगर थोड़ा सा पैसे को मैनेजमेंट करा, मनी मैनेजमेंट करा, क्योंकि ये जो लक्ष्मी है ना बहुत चंचल है, ये आपने समझो छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप छोटे बच्चे को समझाते नहीं हो कि क्या सही है क्या गलत है तो वो खराब होता है ना, वो कुछ भी जाकर तोड़ फोड़ता है, कहीं भी चला जाता है, कुछ भी करता है, पैसा बर्बाद होता है। इसी तरीके से पैसा होता है, अगर आप पैसे को सही तरीके से मेंटेन नहीं करते हो तो पैसा बर्बादी लेकर आता है। ये बात सच हो जाती है फिर, क्योंकि फिर आप इधर उधर करते हो पैसे को, कहीं भी दे दोगे, किसी को भी पैसा लौट के नहीं आ रहा, पैसा वेस्ट हो रहा है, आपने सही जगह रखा नहीं, महंगे महंगी फालतू चीज़ें ले ली। फिर लोग कहते हैं ना इसके पास पैसा बहुत आया इसलिए गरीब हो गया, क्योंकि फिर उन्हें पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता। समझो इन चीज़ों को। देखो, एक मिडिल क्लास पर्सन है ना कभी भी सीखना नहीं चाहता, उसे लगता है बस सीखो मत सीखो, बस करते रहो। सीखना पड़ेगा पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसे को बढ़ाते कैसे हैं, ज़ीरो की सेविंग को आप 3 लाख रुपए तक लेकर कैसे जाओगे, साइड बिजनेस पार्टनर, इन्वेस्टमेंट, पैसा कमाने के एक नहीं 2 नहीं 5 तरीके, सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर आपको ये सब चीज़ सीखना है तो आपको गेटिंग रिच विद सुपर इजी में ज़रूर इनरोल करना चाहिए। अभी तक काफ़ी लोग इनरोल कर चुके हैं क्योंकि प्राइस बहुत छोटा है, मात्र 699 रुपये, और इसमें ये सारी चीज़ें लाइव सेशन के साथ डेप्थ में सिखाई गई है।
आपको इसमें डाउट क्लियर करने के लिए सेशंस भी मिलेंगे। इसमें आपको पूरा बारीकी से बताया गया है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने एनरोल अभी तक कर चुके हैं। बहुत छोटा सा प्राइस है, मात्र 699 रुपये। अगर अभी तक नहीं लिया है ना, तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेकआउट करो कि क्या क्या सीखने को मिलने वाला है और क्या क्या बेनिफिट है एक छोटी सी वैल्यू में। देखो, पढ़ने का आपका कोई पैसा नहीं लगा, एक बार चेकआउट करके देखो क्या क्या मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो क्या होगा, आप वही पुरानी चीज़ों पे घिसे पिटे रह जाओगे। सीखो, नई नई चीज़ों को सीखो। नॉलेज में, लर्निंग में बहुत पावर है। अगर आप सीखने की हैबिट डालोगे तो पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। समझो इन चीज़ों को। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि एक मैं नई सीरीज लेकर आ रही हूँ जिसमें कि मैं आपको छोटी छोटी कुछ टिप्स के जरिए बहुत ईजिली सिखा दूंगी कि आप फाइनेंस कैसे कर पाएंगे मैनेज। तो जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, शेयर करें उनके साथ जो कि कहीं ना कहीं अमीर बनना चाहते हैं या इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ ला सकता है। उसे एक फालतू रील शेयर करने से तो बहुत गुना अच्छा है कि आप उसे नॉलेजेबल वीडियो शेयर करें, उसकी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट करें, कुछ चेंज करें, लाइफ को बेहतरीन बनाएं। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि हम कंटिन्यू ऐसे ही कनेक्ट रहें।